वर्क इन प्रोग्रेस। अब बस डोर असेंबल करना रह गया। मॉर्निंग दोस्तों, एक्चुअली अभी मॉर्निंग नहीं रही, अभी ये दोपहर का समय है, 1:30 हो रहा है और मे बी 1:30 से ज़्यादा ही हो रहा होगा क्योंकि हम लोग बालकनी में हैं। तो आपको ये दिख रहा है, हम लोग कुछ अनबॉक्स कर रहे हैं और ये हमने आइकिया से ऑर्डर की थी। ये स्टोरेज है, तो अभी सुशील इसे असेंबल करेंगे। आउटडोर कैबिनेट जो होती है ना बालकनी में। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये इसकी एसेसरीज जो स्क्रू और नट बोल्ट्स वगैरह हैं, और क्योंकि अभी हमारी बालकनी का मेकओवर बाकी है तो धीरे धीरे अभी चीज़ें हम लोग, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि ये ग्रेनाइट हमने यहाँ पे डाल दिया है और बारिश से, जिससे कि हमारी वॉशिंग मशीन प्रोटेक्टेड है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए देखते हैं। हैवी है बहुत, मेटल का है क्या? मेटल है। मुझे लग रहा है पूरा कट ना करना। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है ना कि इस आइकिया के प्रोडक्ट में आप इसको विद इन अ ईयर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं। नहीं, इसकी रिटर्न पॉलिसी सबसे बेस्ट है। इसको विद इन अ ईयर अगर आप इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, यू कैन सिंपली रिटर्न इट। अच्छा, वो आपको रिफंड कर देंगे। साथ में मैं भी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। ये इसके 2 शेल्फ्स हैं क्या? 2-3 शेल्फ्स, बहुत सारे शेल्फ्स हैं। वैसे हमें इस कोई मतलब इसका ये हम लोग कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग इतने बड़े स्टार नहीं बने लेकिन मैंने सोचा कि दिस इज़ ऑल्सो मोमेंट, जो मैं आपके साथ अपने मोमेंट शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा कि ठीक है अभी अनबॉक्सिंग चल रही है तो क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। देखिए बॉक्स के ऊपर भी नंबर दिया गया कि कौन सा पहले अनबॉक्स मतलब खोलना है। ये तो आइकिया के प्रोडक्ट की वैसे ही खासियत है कि ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, बहुत हैवी चीज़ें जैसे कि बेड वगैरह असेंबल करने में थोड़ा सा वो लगता है। सारे नहीं, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके भेजते हैं भाई। आई थिंक इसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है, पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा काटना पड़ेगा क्योंकि अंदर ऐसी फिट है कि वो हिल भी नहीं रहा। ऐसे करना कि स्क्रैच ना पड़े उसके ऊपर। नहीं, अंदर खाली है। ये वो स्टेंसिल कटर है दोस्तों जिससे कुकू बहुत डरती थी, अब तो समझदार हो गई है। और उसके डर का रीज़न ये है कि कुछ क्राफ्ट का काम था स्कूल का कुकू के, तो एक्चुअली हम लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। तो कुकू छोटी थी, 3.5 ईयर्स की शायद थी। इसने क्या किया कि स्टेंसिल कटर किसी तरीके से ले लिया और हम लोग बिज़ी थे बाकी चीज़ों में, और इसका हाथ कट गया। और अब जब ब्लड आने लगा तो कुक्कू का हाल बेहाल हो गया। फिर स्टिचेस आए थे, उसके बाद से कुक्कू इसको देख के दूर भागती थी।
होगा, नंबर्स पड़े हैं ना। इसका जो वो है ना, जहाँ पे ऑर्डर किया है ना, उसमें उसका वीडियो देखो, उसमें पार्ट उसके पार्टीशन वाइज दिखाते हैं। ये स्टैंडिंग ऐसे आएगा। अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं उन सब की पैकिंग हो रखी है, तो वो भी सब धीरे धीरे अनपैक करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना असेंबल कर लिया है मिलजुल के। And I'm literally telling you, it's not easy to assemble. बहुत नहीं तो लोग तो वैसे कारपेंटर को बुला के करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो इसका ये मैनुअल देख के ऑलमोस्ट मतलब मेन जो चीज़ें थी ना वो ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब जो बाकी का है वो इजी है, मतलब कैसे शेप देना है वो सब कुछ अब समझ में आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस। अब बस डोर असेंबल करना रह गया। फाइनली इंस्टॉलेशन इज डन, हो गई। मोर देन 2 आवर्स इसलिए कि हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है और इतना इजी नहीं था, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो खोलना इसको एक बार, स्टोरेज। तो इसमें जो मॉप वगैरह है या फिर आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें रहती है ना, डस्टिंग क्लॉथ्स होते हैं वो सारे, वो इसमें रख देंगे। इसमें आप डिटर्जेंट वगैरह रख सकते हैं। उधर बकेट तो आ जाएगा, बकेट भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, रख के देख लो। नहीं आता, आ जाएगा मैं देखती हूँ। तो इसमें हमारी एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्प है वो हाथ से भी लगाती है, और हम वो जो स्टिक वाला है ना वो भी यूज़ करते हैं। तो वो दोनों ही अपना इसमें अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि बालकनी में इधर उधर पड़ा रहता है ना सामान, तो अभी वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। और जो वो ओपन रैक है ना जिसको कि हमें डिस्कार्ड करना है, तो लेट्स सी, बोला हुआ है हमने अपनी हाउस हेल्प को ही बोला है कि वो ले जाए इसे, अगर उसके कुछ काम की हो तो। काफ़ी टाइम से ये मेरे साथ है, इसको हमारे साथ एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 साल नहीं, 12 साल हो गई है। तो साथ में पहले मैंने सोचा था कि इसमें फ्लावर्स वगैरह प्लांटर्स रख देंगे और उसको वो करेंगे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा सारी चीज़ें रखने से, तो इसलिए इसको हमें हटाना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अरे वो ठीक है ना यार, लेकिन वो ओपन है ना, वो ठीक है। जो इसकी मजबूती है वो इसकी मजबूती, अब ये आइकिया का वो है, कितना भी आप ब्रांडेड ले लो, बट ऑफ कोर्स वो वाली बात नहीं आएगी, लेकिन इससे पर्पस भी तो बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं। उसमें क्या होता था कि पानी से उसमें रस्ट आ जाता था, उसको पेंट कर दिया तो ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्योंकि ओपन है बालकनी, अगर बारिश होती है ना तो उस पर रस्ट आ जाती थी। अब एटलीस्ट ये है ना इसका, ये ठीक है। नहीं दोस्तों, आप बताइएगा, अगर इसके अंदर डिटर्जेंट रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा क्या? क्योंकि उसमें केमिकल होता है, उसकी वजह से इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है क्या? तो मुझे तो लगता है कि अगर इस पर पेपर वगैरह कुछ डाल के और उसके ऊपर रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो आज हम लोग यहाँ पे मतलब 2 घंटे से बालकनी में ही थे, तो चलिए धीरे धीरे काफ़ी कुछ सॉर्टेड हो गई चीज़ें। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो शाम को इसलिए हम लोग
निकल आए थे। पास में ही आपको दिख रहा है, वेस्ट साइड है। तो बस सारा काम ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने कहा चलो ठीक है कुछ एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को कहीं जाना था, तो वहाँ के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो घर के पास ये सारी चीज़ें होने का यही फ़ायदा है कि कभी भी निकल जाओ, हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि ट्रैवल करके जाना है तब लेना है, नहीं। तो हमने अब आराम से अपना वो असेंबलिंग की, जो हमारी वो थी स्टोरेज कैबिनेट जो थी, और उसके बाद फाइनली एंड ऑफ द डे आराम से निकल के और अपने ये सारे काम भी पूरे कर लिया। और बस हम लोग वही चेक कर रहे हैं क्या लेना चाहिए क्या लेना चाहिए। तो सुशील भी कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, सुशील भी देख रहे हैं कि ये लेते हैं वो लेते हैं। हम दोनों का एक ही पॉइंट पे आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ, कुछ चीज़ें सुशील देखते हैं, फिर एक कॉमन जब हमारा एक वो हो जाता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ठीक है अब ये चीज़ लेते हैं, बस उसी को हम लोग ले लेते हैं। बट उस पॉइंट तक आते आते हमें काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो फिर भी बहुत जल्दी पिक कर लेती हूँ। सुशील को बहुत एनालिसिस के साथ, मतलब क्या जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वो ड्यूरेबल है, कितनी ड्यूरेबल है, क्या है, मतलब मैं देखती हूँ मुझे क्या लगता है कि अच्छी लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं हूँ और पिक कर लेती हूँ। पर सुशील के साथ में यू नो दैट